हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंडाइजेशन, एसिडिटी और ब्लोटिंग के बारे में। आपको क्या लगता है कि आप सोचते हो कि मैं हेल्दी फूड खाता हूँ, घर पे बना हुआ खाना खाता हूँ, डेली 3 लीटर पानी भी पीता हूँ, एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ ट्राई कर लिया, इवन जो एंटासिड टेबलेट्स जो है वो भी आप लेते हो, फिर भी आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ये एसिडिटी है वो सिर्फ एक्सेस एसिड ही नहीं है, ये एक सिग्नल है आपकी बॉडी से, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ, आपके ब्रेन में कुछ अनहील्ड या अनप्रोसेस्ड इमोशन स्टोर किया है। क्योंकि जब अनहील्ड और अनप्रोसेस्ड इमोशंस जब आप अपने ब्रेन में होल्ड करते हो तो इमोशनल ओवरलोड धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब आप एक इमोशंस को स्टोर करते हो तो फ्यूचर में आप सेम सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो, सिमिलर इमोशंस बार बार क्रिएट होते हैं। और जब ये इमोशंस बार बार स्टोर होते हैं, आप इनको प्रोसेस नहीं करते हो, तो धीरे धीरे ब्रेन में इमोशनल ओवरलोड क्रिएट होता है। और यही इमोशनल ओवरलोड आपके ब्रेन में स्ट्रेस क्रिएट करता है। और जब आपके ब्रेन में स्ट्रेस क्रिएट होता है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, स्पेशली कॉर्टिसोल हार्मोन एंड एड्रेनालिन हार्मोन। ये स्ट्रेस हार्मोन आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इम्बैलेंस कर देते हैं। जब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है। और आपकी बॉडी हीलिंग मोड से सर्वाइवल मोड में चली जाती है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट होना, थोड़े टाइम के लिए सर्वाइवल मोड में जाना नॉर्मल होता है। लेकिन जब लंबे टाइम तक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, लंबे टाइम तक जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में रहती है तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली हील नहीं होते हैं। और उस टाइम से आपकी बॉडी जब सर्वाइवल मोड में रहती है तो आपका ब्रेन ये सिग्नल भेजता है कि इस टाइम पे डाइजेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल मोड। और यही कारण है कि उस टाइम पे जब आप खाना खाते हो, स्ट्रेस की कंडीशन में जब आप खाना खाते हो, चाहे आप कितना भी हेल्दी खाना खा रहे हो या आप कितना भी अच्छे से पानी पी रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। और जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि वो फूड फर्मेंट होता है। जब लंबे टाइम तक फूड आपके स्टमक में रहता है तो वो फर्मेंट होता है। और जब फूड फर्मेंट होता है तो उससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से आपको ब्लोटिंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। और जब आप इनको मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं तो मेडिसिन क्या करती है कि जितना भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये क्या करती है कि जो आगे जो सेल्स एसिड को प्रोड्यूस करती है उनको भी ब्लॉक कर देती है, मीन्स फर्दर एसिड के प्रोडक्शन को भी ब्लॉक कर देती है। जब आगे एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता है तो आपका फूड फिर से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे फूड के डाइजेशन के लिए मिनिमम अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में हमें एसिड की रिक्वायरमेंट होती है हमारे फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए। लेकिन जब वो प्रोड्यूस ही नहीं होता है तो फिर से हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है और हमें इवन वो एंटासिड टेबलेट्स या मेडिसिन लेने के बाद में भी हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना हेल्दी खाना खा रहे हो, कितना पानी पी रहे हो। ये सब चीजें अच्छी है, हेल्दी खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अच्छे से नींद लेनी चाहिए, योगा, एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप ये सब चीजें इमोशनल ओवरलोड की कंडीशन में करते हो, इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन में करते हो, तो आपके कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज प्रॉपरली हील नहीं होती है और आप क्या करते हो, बार बार मेडिसिन लेकर के उसके सिम्टम्स को सप्रेस करते चले जाते हो। होता क्या है, आपने इंडाइजेशन के लिए एंटासिड लिया,
हाई बीपी के लिए बीपी मेडिसिन ली, डायबिटीज के लिए इंसुलिन लिया, लेकिन हेडेक के लिए पेन किलर लिया। धीरे धीरे ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज्यादा बढ़ा देता है। और यही नहीं, आपकी बाकी जो लाइफस्टाइल डिजीज के लिए जो डोजेज होती हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे हर्बल ड्रिंक के बारे में कि जो काफी पावरफुल है। ये क्या करती है, धीरे धीरे नेचुरली आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये आपके बॉडी में जो नेचुरल एसिड प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक नहीं करती है। चलो अब हम बात करते हैं उस हर्बल ड्रिंक के बारे में। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे किचन में ही रहता है। अजवाइन। अजवाइन की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है कि ब्लोटिंग को कम करती है और एसिडिटी को कम करती है। दूसरा क्या है कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको बढ़ाती है, उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाती है। तो अजवाइन आपको लेना है 1/4 टेबल स्पून। 1/4 टेबल स्पून आपको अजवाइन लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है ½ स्पून, ½ स्पून आपको लेना है फिनल सीड्स या सौंफ। सौंफ क्या करते हैं कि ठंडे नेचर की होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट है उसको रिलीज करती है। दूसरा क्या होता है कि ये आपके फूड के मोमेंट को, आपके गट में जो फूड के मोमेंट को बढ़ाती है। जब गट में फूड का मूवमेंट प्रॉपरली होता है तो डाइजेशन भी अच्छे से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो या घर में भी हमारे डाइनिंग टेबल पे हम सौंफ रखते हैं खाना खाने के बाद खाने के लिए, क्योंकि ये फूड के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ये फूड के मूवमेंट को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमें लेना है ½ टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स या जीरा। जीरा क्या करता है कि कूलेंट नेचर का होता है, ठंडे नेचर का होता है, तो ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, स्पेशली स्टमक को कूल रखता है। और दूसरा, आप इस हर्बल ड्रिंक में जितने भी इंग्रेडिएंट है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। ये आपको लेना है ½ टेबल स्पून। नेक्स्ट आपको क्या लेना है कि ½ टेबल स्पून, ½ टेबल स्पून आपको लेना है धनिया बीज या कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स क्या होते हैं कि ये भी कूलेंट नेचर का होता है। दूसरा ये क्या करता है कि लिवर के फंक्शनिंग को बढ़ाता है। ये चारों इंग्रेडिएंट, 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, ½ टेबल स्पून फिनल सीड्स सौंफ, ½ टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स धनिया बीज, ½ टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स जीरा, ये चारों आपको नाइट में 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको इन चारों को उसी पानी में बॉईल करना है, तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये ½ ग्लास नहीं रह जाए। जब इसकी क्वांटिटी ½ ग्लास रह जाती है तो उसके बाद में आप इसमें डाल सकते हो एक स्मॉल पीस जगरी का, गुड़ का। गुड़ क्या करता है कि ब्लोटिंग को कम करता है और हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हाँ, छोटा पीस आपको डालना है, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है डालना। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो, आप डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जब जगरी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से पिघल जाए, तो उसके बाद में आपको इसको छान लेना है और छानने के बाद इसको थोड़ा ठंडा करना है। एकदम से ठंडा नहीं करना है, जब आपको ये लगे कि हाँ अब मैं इसको पी सकता हूँ आराम से, तब आपको इसको पीना है। और इसको आपको मल आसन की पोजीशन में बैठ के पीना है। सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो उकड़ू बैठ के हमें पीना है इसको। और इसको आप कभी भी पी सकते हो जब भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, और लेकिन बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे बेस्ट टाइम है इसको पीने का अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। मीन सुबह उठने के बाद खाली पेट और निहार मुंह, जिसको हम बोलते हैं कि सुबह उठने के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं है, ब्रश भी नहीं किया है, उससे पहले आपको इसको पीना है और मल आसन में बैठ के पीना है। आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे अपना रिजल्ट कमेंट में बताइए। आपको इसको 30 डेज तक ट्राई करना है, 30 दिन तक आप इसको रेगुलरली ले।
हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि थोड़े टाइम के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो थोड़ी क्वांटिटी आप इसकी कम कर सकते हो। अजवाइन की थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हो, सौंफ और उनकी, लेकिन आपको इसको 30 डेज तक रेगुलर लेना है। और 30 डेज के बाद आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका रिजल्ट क्या रहा। थैंक यू।